आज मैं आपको अपने बचपन के एक साथी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो मेरे साथ बहुत सालों से है, और वो है मेरे स्केट्स। स्केट्स मुझे 1965 में गिफ्ट में मिले थे। मैं 11 साल का था उस समय। 1965 से 1970 तक मैंने खूब स्केटिंग की। उसके बाद धीरे धीरे स्केटिंग कम होने लगी, क्योंकि 1969 में मेरी स्कूल की पढ़ाई समाप्त हो गई और उसके बाद मुझे कॉलेज जाना था। लकड़ी के रिंग से ज़्यादा मुझे कंक्रीट का रिंग अच्छा लगता था। लोहे के पहिए होने की वजह से कंक्रीट पर स्टेबिलिटी अच्छी रहती थी, पर शोर बहुत होता था। इन स्केट्स को देखकर आपको पता लग जाएगा कि 55 साल पहले स्केट्स कैसे हुआ करते थे। क्रूड और रफ लोहे के भारी भारी स्केट्स। उस समय स्केटिंग का प्रचलन कम था, इसलिए स्केट्स भी आरामदेह नहीं हुआ करते थे। केवल शौकीन लड़के लड़कियां ही स्केटिंग किया करते थे। फिर स्केट्स आरामदेह हों या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। 1-1.5 साल में मैं अच्छी स्केटिंग करने लगा था। उस दौरान हमारे घर एक नई कार भी आई थी और हर साल गर्मियों में हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली के पास एक हिल स्टेशन मसूरी चले जाया करते थे। मसूरी में स्केटिंग का बहुत मज़ा आता था। 13-14 साल की कम से उम्र और रिंक में बजता हुआ मस्त म्यूजिक स्केटिंग के मज़े को दुगना कर देता था। कभी किसी को जानबूझकर छूते हुए निकल जाना और कभी किसी से ना चाहते हुए भी टकरा जाना। गिरने का कोई बुरा नहीं मानता था। एक दूसरे को सहारा देकर उठ जाते थे दोनों और फिर से स्केटिंग करने लगते थे। क्या मस्ती भरे दिन थे वो। किसी लड़की से कभी टकरा गए तो डर भी लगता था और अच्छा भी लगता था। 70% डर और 30% अच्छा। कुछ सहमे से एक दूसरे की तरफ देखते हुए उठ जाया करते थे दोनों, मानो आंखों ही आंखों में कह रहे हों, गलती हो गई, माफ करो। टीनेज उम्र की बात ही कुछ और होती है। ये बातें हम सब जानते हैं। वो जो टीनेज हैं और वो भी जो कभी टीनेज से गुजरे हैं। जब कभी मैं इन स्केट्स को देखता हूँ, मुझे अपनी टीनेज लाइफ याद आ जाती है, और ख़ास तौर पर मसूरी में बिताए हुए वो दिन।